नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको क्लास 9th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का सलूशन बताएंगे। पॉलिनोमियल्स 10th में भी है, पॉलिनोमियल्स 8th में भी है, 7th में भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Little do you know, I'm still haunted by the memories. सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं उनको कहते हैं वेरिएबल। देखिए, इस क्वेश्चन में एक्स है, इस क्वेश्चन में वाई है, यहाँ टी है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, टी है। इसको कहते हैं वेरिएबल। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर इन्हीं वेरिएबल्स की पावर 1, 2, 3 से लेकर केवल होल नंबर हुई तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक पॉलिनोमियल है। अगर किसी पॉलिनोमियल या किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो 1/2 हुई, 1/3 हुई, 1/7 हुई या -1 हुई, -2 हुई, -3 हुई तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होता है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है 4x² - 3x + 7। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो वन वेरिएबल मतलब केवल एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। आप अपना आंसर बताइए और उसका रीज़न भी दीजिए। तो देखिए, इसमें केवल x ही तो दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया। दूसरी बात, इसमें पावर यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो पावर तो होल नंबर है ना, तो इसका मतलब ये एक वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितने हैं, केवल y है ना वेरिएबल, तो इसका मतलब ये एक वन वेरिएबल का है। अब पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो पावर इसमें y की कितनी है 2। गिनतियों से मतलब नहीं है, हमें नंबर से मतलब नहीं है, ये अंडर रूट में हो या कैसे भी लिखे हों। ये जो y ABCD जो होते हैं वो जो है उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर कितनी है पावर 2, तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी तो है लेकिन यहाँ पर 3√t लिखा है, तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर कितनी 1/2 प्लस t√2। तो क्या ये होल नंबर है, नहीं ना, तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर जरा देखिए, ये लिखा है y, अगर इस y की पावर यहाँ कितनी है प्लस की 1 ऊपर लेके आएंगे तो ये पावर काहे की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब जब ये पावर माइनस की हो गई तो क्या ये होल नंबर में है पावर, नहीं ना, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि पावर यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 50 है, लेकिन ये वन वेरिएबल का नहीं है क्योंकि इसमें तीन तीन वेरिएबल आ रहे हैं ना, x भी आ रहा, y भी आ रहा, t आ रहा, तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है आपसे कि x² का कॉफिशिएंट बताइए। देखिए, आप ध्यान दीजिए, x² के पहले यहाँ कुछ लिखा है नहीं ना, प्लस लगा है केवल, तो कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा इसका 1। यहाँ पर देखिए, x² के पहले कुछ लिखा है नहीं ना, क्या लिखा है माइनस और 1 लिख लेंगे हम लोग। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो माइनस या प्लस जो भी साइन दिया हो वो और 1 लगा लेते हैं। x² के पहले यहाँ पर कितना दिया है कॉफिशिएंट π/2, यहाँ पर x² है ही नहीं, है दिख रहा, तो इसका मतलब कॉफिशिएंट उसका कितना हो जाएगा 0, जब है ही नहीं तो 0। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड हमारे पास है वो ये कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दीजिए बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो और मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल वो होता है, बाई का मतलब दो, ऐसे ऐसा मतलब पॉलिनोमियल लिखना जिसमें दो लोग हों। मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा जो पॉलिनोमियल लिखना जिसमें केवल एक लोग हों और डिग्री उसकी कितनी हो 35। तो देखिए, x की पावर यहाँ पे लिख लेते हैं 35 और प्लस यहाँ पर जो मन हो वो आपका एक चीज़ लिख लीजिए। आप 5 लिखना चाहते हैं 5 लिख लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल बता देते हैं, x की पावर 34 5 लिख सकते हैं और x की पावर 34 भी लिख सकते हैं। डिग्री इस समय जो बड़ी वाली होती है वही लिखी जाती है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। मोनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक लोग हैं और उसकी पावर कितनी हो 100। जैसे x की पावर 100 लिख लीजिए, ये आपका आंसर सही है। आप लिख लीजिए 5y की पावर 100, ये भी आपका आंसर सही है। आप लिख लीजिए z की पावर 100, ये भी आपका आंसर सही है। तो तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारे पास दिया है इसमें पूछ रहा है कि डिग्री लिखिए। तो बताइए डिग्री क्या होती है। देखिए डिग्री वो होती है जो सबसे ज़्यादा पावर हो। यहाँ x की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है 3, यहाँ 2, यहाँ पर 1, तो इसकी डिग्री सबसे ज़्यादा पावर वाली हो जाएगी यानी 3। यहाँ पर y का स्क्वायर दिया है, डिग्री कितनी हो गई 2। यहाँ केवल t दिया है तो पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। और यहाँ पर दिया ही नहीं है एक्स वाई जेड, कुछ दिया है ABCD नहीं ना, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। हमारे पास जो 5th क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है आप हमें ये बताइए कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। तो देखिए पावर इसमें कितनी है मैक्सिमम 2 ना, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक, उसके बाद यहाँ पर पावर सबसे ज़्यादा कितनी है 3 ना, तो ये हो गया क्यूबिक। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर कितनी है 2 ना, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। यहाँ पर पावर कितनी है इसकी 1, तो 1 का मतलब ये हो गया लीनियर। यहाँ पर पावर इसकी कितनी है 1 ना, तो ये हो गया लीनियर। यहाँ पर पावर कितनी है 2 ना, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। और लास्ट वाले में पावर कितनी है 3, तो इसका मतलब ये हो गया क्यूबिक। यानी क्वाड्रेटिक तब होता है जब पावर कितनी हो 2, क्यूबिक तब होता है जब पावर हो 3, क्वाड्रेटिक में 2, लीनियर में पावर 1 होती है, लीनियर में पावर 1, क्वाड्रेटिक में पावर 2 और क्यूबिक में पावर 3। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को शेयर ज़रूर करें जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला सकें। जय हिंद, जय भारत।